नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा आज आपको बताऊंगा टेलेकिनेसिस, टेलीपैथी या कुछ भी कह लें, माइंड पावर कह लें, कैसे अपनी आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग करके किसी भी रोग को, दर्द को, बीमारी को शरीर से चाहे अथवा मन से किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो उसको आप अपनी सेल्फ पावर से कैसे दूर कर सकते हैं। किसी को कोई रोग है, दर्द है, बीमारी है, कुछ भी हो उसे खुद आप दूर करेंगे और रिजल्ट देख के आपको कई दिन तक शायद विश्वास ना हो, लेकिन ऐसा होता है। ये चीजें इसी तरह से काम करती हैं। तो आपको आज एक ऐसी टेक्निक दूंगा जिससे किसी भी प्रकार का रोग होगा, दर्द होगा या कोई और पुराना हो, नया हो, कुछ भी हो, सब आप उसे दूर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक सुपर टेक्निक आपको देने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लें अथवा लिख लें। कभी भी भविष्य में आपके काम आ सकती है या किसी दूसरे के काम आएगी तो उसको आप करवा सकते हैं, बता सकते हैं कि इस तरह से एक जादुई टेक्निक है, वो इस प्रकार से आपके रोग दर्द दूर कर देगी। हमारी जो ऊर्जा है वो क्या है? एक तरंगे हैं, कंपन है, वाइब्रेशन है। इन कंपन, इन वाइब्रेशन का उपयोग हम जिस तरह से चाहें वैसे कर सकते हैं। चाहे तो इच्छा पूर्ति के लिए, मैनिफेस्टिंग के लिए, सेहत अच्छी करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, या ये पूरा ब्रह्मांड जो कंपन का रूप है, वाइब्रेशन का रूप है, और वापस ये वाइब्रेशन कभी आकार के रूप में आ जाती है और वापस वाइब्रेशन के चली जाती है आकार में। तो इसका प्रयोग करके आप अपने आप को निरोगी कर सकते हैं। क्या करना है? इससे अपनी ही पावर का, टेलीपैथी का प्रयोग आपको करना है। अब उदाहरण के लिए मान लें किसी की बाजू में यहां पे दर्द रहता है, उदाहरण के लिए हो आपके कहीं भी सकता है, और इसका रिजल्ट आप निश्चित माने जादुई रिजल्ट होगा। आपको कई दिनों तक शायद विश्वास ना हो कि मैंने कैसे जो समस्या 10 साल से थी, 15 साल से थी, 30 साल से थी, कैसे उसको मैंने दूर कर दिया, और इतना आसान था लेकिन मुझे पता ही नहीं था। असल में कुछ घटनाएं, कुछ चीजें जो हमें प्राप्त होती हैं उनका निश्चित समय होता है, उसी समय पे प्राप्त होंगी, उससे पहले भटकना एक तरह से होता ही होता है। कुछ चीजें निर्धारित होती हैं, तो ऐसा ही इसको समझ लें। आपको कुछ भी रोग हो, दर्द हो, तो आपने क्या करना है? हाँ, इसके अलावा जो लोग रेकी सीखना चाहते हैं इस चैनल में चले जाएं, प्लेलिस्ट में रेकी सीखने के लिए प्लेलिस्ट के अंदर बनी हुई है प्लेलिस्ट, उसमें रेकी कैसे सीखें, मंत्र जाप, रेकी मेडिटेशन, कुंडलनी इत्यादि हर चीज बताई हुई है। उसको देख के आप अभ्यास करेंगे, घर बैठे आप रेकी एक लेवल सीख लेंगे बिल्कुल फ्री में। अब आपको क्या करना है? किसी के यहां पे दर्द रहता है तो आपको ये नहीं सोचना कि ये मेरी बाजू है, इसमें दर्द रहता है, ऐसे भाव से आपको काम नहीं करना। आप इस तरह से करेंगे तो उसमें एक ब्लॉकेज रह जाएगी, वो हो सकता है काम करे अथवा ना करे। तो आपको ये सोचना है कि ये शरीर है किसी व्यक्ति का, किसका है उसका भी आपको लेना देना नहीं। या आप नाम बोल सकते हैं खुद का कि ये फलाना राम का ये शरीर है, ये उसकी बाजू है। तो इसमें जो पेन है, जो दर्द रहता है, उसको निरंतर आपने इस तरह से एकटक देखने की कोशिश करनी है। इस तरह से देखते हुए यहां दर्द रहता है, पेन रहता है, जो भी रहता है, तो उसको आपने लगातार देखते हुए मन ही मन एफर्मेशन देनी है, एक मंत्र देना है, मन ही मन ऑर्डर देना है कि यहां पे जो पेन है, दर्द है, जो इस बात को समझ लें, दर्द, पेन, बीमारी, रोग, इन नेगेटिव शब्दों को, नकारात्मक शब्दों को बार बार रिपीट नहीं करना है। एक बार बोल दें काफी है, उसके बाद जो शब्द बोलना है उसको समझ लें। ऐसा नहीं हर बार बोलते रहना कि रोग दूर हो, रोग दूर हो, रोग दूर हो। एक बार दूर हो जाएगा, नया रोग पैदा हो जाएगा। जिस शब्द का उपयोग करेंगे वो प्रभावी होता है तुरंत। तो इसको देखते हुए कि ये मनीष शर्मा की बाजू है, तो यहां पे जो दर्द है, मैं उसको परमात्मा को साक्षी रख के, परमात्मा यहां पे प्रेजेंट है, परमात्मा की शक्तियां यहां प्रेजेंट हैं, तो परमात्मा को साक्षी रख के मैं ऑर्डर देता हूं यहां से सारा रोग दर्द पूरी तरह से रिमूव हो, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, दर्द निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। जैसे गांव में कुछ लोग आपने देखे होंगे मोर पंख लेके वो झाड़ा लगाते हैं, कुछ लोहे की चीजों से लगाते हैं, तो ये आपको खुद से करना है। ये झाड़ा नहीं है,
आपके रग रग, क्योंकि एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म कई तरह के सूक्ष्म है। आपको सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप दोनों से ब्लैक ऊर्जा, जो दर्द है, रोग है, बीमारी है, वो चाहे छोटी हो, बड़ी हो या लाइलाज हो, उसको आपने बाहर निकालना है। और इसको करके मुझे कमेंट करके बताना। मुझे पता है 100 से 90 लोगों के सुपर कमेंट आएंगे कि ऐसा कैसे हो गया, हमने ये चमत्कार देखा है, हमने कभी सोचा ही नहीं था हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें काम करती हैं। इसको देखते हुए आपने लगातार देखते हुए मन ही मन भाव करना है कि यहां जो भी दर्द है, पेन है, बीमारी है, रोग है, वो यहां से निकल जाए। निकल जाए तो निकल के कहां जाए? अगर आपने यही कहा कि निकल जाए तो निकल के वो यहां से ऊर्जा, वो ऊर्जा है, ब्लॉकेज है, यहां से निकल के यहां रुक गई, किसी दूसरे को पकड़ सकती है। तो आपने क्या करना है? मन ही मन आपने भाव करना है कि आपके घर से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 5, 10, 50, 100 किलोमीटर दूर जो भी नदी है, नाला है, ये निकल के सीधी ब्लैक ऊर्जा उसमें गिर रही है। यहां से निकल के सीधी पानी में गिर रही है, जहां पे पानी बह रहा है, चाहे अच्छा नाला है, चाहे गंदा है, नदी है, पहाड़ में बहता हुआ झरना है, तो उसमें मानसिक रूप से आपने ऑर्डर देना कि जाके उसमें गिर रही है ये। तो यहां से इसको देखते हुए जो पेन है, दर्द है, वो रिमूव हो, निकल जाए। निकल गया, 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 सारा पेन निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया। यानी कि दर्द, बीमारी, पेन, दर्द, इन चीजों का जो नकारात्मक शब्द है उनको 1, 2, 3 बार ही बोलना है। बाकी समय आपने लगातार निकल गया, निकल गया, निकल गया, बाकी समय इस तरह से वो निकल गया, रिमूव हो गया, निकल गया, इस शब्द का उपयोग करना है। ठीक है, तो वो निकल के आप मन ही मन कल्पना कर सकते हैं कि यहां से ब्लैक ऊर्जा निकल के सीधी दरिया में गिर गई है। यहां से निकल के दरिया में कितनी देर करना है? 5 से लेके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी आपकी इच्छा हो सकता है 1 मिनट में, आधे मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाए, कुछ सेकंड में ठीक हो जाए, या कुछ मिनट लग जाए। कितने दिन तक? जब तक यह पूरी तरह तंदुरुस्त ना हो जाए तब तक। रोग पुराना हो, ज्यादा ही पुराना है, दर्द ज्यादा ही पुराना है, तो 21 दिन तक इसे लगातार करें। कैसा भी रोग, दर्द, बीमारी, पथरी शतरी कुछ भी हो, सब निकल जाता है। लेकिन अभ्यास आपको थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको अपनी ही ऊर्जा का आप प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन एक सावधानी विशेष रूप से, एक वार्निंग समझ लें, ये प्रयोग किसी दूसरे के ऊपर गलती से भी नहीं करना है। कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं, आधी वीडियो सुनी, भाग गए, जाके दूसरे के ऊपर प्रयोग किया, दूसरे का रोग निकला तो पहले आप ही को पकड़ेगा, आप ही निकाल रहे हैं उसको, वो उसका कर्म है, तो पहले आप ही के ऊपर हमला करेगा वो, और आप मान के चलें कि 99% आपको पकड़ लेगा। दूसरे के ऊपर आपने बिल्कुल नहीं करना। कोई अबोध बच्चा हो, 3 साल, 4 साल, 1 साल का, उसके ऊपर कर दिया सो ठीक, क्योंकि वो अबोध है, स्वयं के लिए कुछ कर नहीं सकता। लेकिन बड़े किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपने दूसरे के ऊपर नहीं करना है। ये अपने लिए है, ना कि दूसरे के लिए। यदि दूसरे के ऊपर करना है तब आपको पहले प्रॉपर रेकी सीख लेनी चाहिए, फिर प्रोटेक्शन लेनी, वो सब चीजें आप सीख लेते हैं तो आपके ऊपर प्रभाव नहीं होता। बाई चांस कभी नेगेटिविटी आ भी जाए तो उसे आप निकाल सकते हैं 2, 4, 5 मिनट लगा के। ठीक है, तो लगातार निकल गई, रिमूव हो गया, रिमूव हो गया, रिमूव हो गया, रिमूव हो गया। और इस स्थान में महसूस करें कि यहाँ जहां पे भी हो, पेट में हो, टांगों में हो, गर्दन में, जहां भी है, ठीक है, वहां से निकल के ब्लैक ऊर्जा सीधी पानी में गिर रही है। ब्लैक ऊर्जा रिमूव हो गई, रिमूव हो गई, रिमूव, 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 और इस स्थान से ब्लैक गुच्छे निकल के पानी में गिर रहे हैं। ऐसा फील करें और चमत्कार देखें। आप खुद अपने आप में एकदम भौचक्के रह जाएंगे, आप कैसा चमत्कार करने में सामर्थ हैं। वीडियो को अपने मित्रों, रिश्तेदारों तक भी पहुंचा देंगे तो उनका भी कुछ लाभ हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।